हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि हमारी शावी जो है वो क्या, आप ही लोग बता दीजिए यार। आप लोगों को परेशान करने में जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं होती। खैर, शावी ज़ारा की इस तड़प को अच्छे से महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही हलचल थी। पर उसे डर था कि कहीं जल्दबाजी में वो कोई गलत कदम ना उठा दे, जिसकी वजह से ज़ारा को अनकंफर्टेबल महसूस हो या उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई दूरी आ जाए। कहीं ज़ारा भी इन चीज़ों के लिए तैयार ना हो पूरी तरीके से, कहीं ज़ारा मुझे गलत ना समझ बैठे। इन सब असमंजस में, इन सब लड़ाइयों में शावी काफ़ी डरी हुई थी। शावी अपने डर की वजह से खुद को ज़ारा से थोड़ा दूर करने की कोशिश करने लगी, और इधर ज़ारा के कांपते होठ शावी को अपनी तरफ बुला रहे थे। एक बार के लिए शावी ज़ारा के होठों की तरफ बढ़ भी गई थी। उसके होठ ज़ारा के होठों के बेहद करीब थे। होठों की कपकपाहट, सांसों का मचलना, बंद आंखें, भारी पलकें, सब शावी को मदहोश कर रही थी। अंदर के जज्बात, मोहब्बत का नशा शावी की भी आंखों में उतर आया था, लेकिन उसके अंदर चल रही उलझन ने उसे और करीब नहीं जाने दिया, और वो पीछे हटने लगी। ज़ारा को जैसे ये महसूस हुआ कि शावी पीछे हट रही है, उसने अपनी मदहोश नज़रों से या कहीं शराबी आंखों से शावी को देखते हुए शावी की शर्ट पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। शावी कुछ कहे या समझे, उससे पहले ही उसके होठ ज़ारा के होठों से मिल गए थे। ज़ारा के हाथ कभी शावी के गले में, कभी उसके बालों में, कभी उसके सीने पे, तो कभी उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते। ज़ारा के हाथ जितनी बेचैनी दिखा रहे थे, उसी तरह उसके होठ भी उसके जज्बातों को जाहिर करने में पीछे नहीं थे। ज़ारा ने शावी के होठों को अपने होठों में थाम रखा था, और उसके होठों का स्वाद बखूबी चख रहे थे। दोनों के साथ साथ उनका जिस्म, उनके लब, उनके होठ, उनके बदन का हर एक अंग उस लम्हे में डूब रहे थे या उस मोहब्बत के साक्षी बन रहे थे। दोनों एक दूसरे के होठों के जाम पीने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पपीहों को बरसों इंतज़ार के बाद बरसात की एक बूंद मिली हो, जिससे वो अपनी सारी प्यास मिटाना चाहता हो। ऐसा ही कुछ हाल इस समय शावी और ज़ारा का था। दोनों ही उस लम्हे में खो जाना चाहते थे, या यूँ कहें कि उस लम्हे को अपने अंदर कैद करना चाहते थे। तभी ज़ारा के रूम का डोर नॉक हुआ। दोनों पीछे हटते हैं घबरा के, और शावी खुद को संभालने की कोशिश करने लगती है।
खुद को संभालते हुए वो खड़ी होती है और ज़ारा खुद को संभालने की अभी कोशिश में ही थी। शावी अपना हाथ ज़ारा की तरफ बढ़ाती है। ज़ारा शावी का हाथ थाम के खड़ी होती है और खुद को सही करती है। तभी डोर फिर से नॉक होता है और बाहर से रोशनी की आवाज़ आती है, ज़ारा दरवाज़ा खोलो यार, चाबी चाहिए। शावी की नज़र रूम में रखे मिरर पर जाती है जिसमें उसे उसका बिगड़ा हाल साफ दिख रहा था और रोशनी की आवाज़ सुनते ही उसे उसकी खिंचाई याद आ गई। उसने ज़ारा का हाथ पकड़ के उसे रोका। उसने कहा, सुनिए तो। ज़ारा ने सवालिया नज़रों से उसको देखा और कहा कि क्या हुआ? शावी ने बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, उन्हें बाहर से ही भेज देना, प्लीज़ अंदर मत आने देना। ज़ारा हंस पड़ी और कहा, ठीक है। ज़ारा डोर खोलने के लिए गई और शावी वहीं दरवाजे के पीछे छुप गई। ज़ारा ने डोर ओपन किया तो रोशनी के सवाल ज़ारा का इंतज़ार कर रहे थे। क्या कर रही थी? इतनी देर से आवाज़ दे रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खोला जाता? क्या कर क्या रही थी? हाँ, थोड़ा टाइम लग गया, ये लो चाबी। रोशनी ने ज़ारा की तरफ बड़े गौर से देखा और कहा, क्या? ज़ारा कहती, क्या? आखिर ज़ारा का हाल भी कुछ खास ठीक नहीं था और दूसरी तरफ शावी, जिन हाथ से ज़ारा ने दरवाज़ा पकड़ रखा था, उनकी उंगलियों पर किस कर रही थी और ज़ारा की बेचैनी बढ़ा रही थी। ज़ारा बार बार उंगलियां इधर उधर करती तो शावी की होठ भी उसी दिशा में इधर उधर होने लगते। रोशनी ने दूसरा सवाल किया, वैसे तुम कर क्या रही थी? ज़ारा ने कहा, हम रेस्ट कर रहे थे। क्यों? अच्छा, पर तुम शावी के साथ आई थी ना? शावी कहाँ है? ये सुन के अब शावी भी शॉक हो गई थी और उसने किस करना बंद करके रोशनी की बातों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। मन में सोचने लगी, इन्हें कैसे पता? अच्छा, आकृति, और यार ये ज़ारा भी ना, क्या ही कहे इनको। और इधर ज़ारा खुद को और बात को संभालते हुए कहती है कि हमें क्या पता कहाँ है वो, पर वो तो तभी ज़ारा दरवाज़ा, मतलब रोशनी कहती है, पर वो तो तभी ज़ारा दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है कि हमें आराम करना है, बाय बाय। ज़ारा ने डोर लॉक करके एक लंबी सांस ली और शावी इधर उसे देख रही थी। जैसे ही उसने शावी की तरफ देखा तो उसे खुद को देखता हुआ पाया, तो उसने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? शावी ने कहा, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, वैसे एक बात पूछें? ज़ारा ने कहा, हाँ पूछिए। शावी एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि हुआ क्या था आपको? ज़ारा शावी को देख के समझ गई थी कि वो क्या पूछ रही है। ज़ारा के चेहरे की हया ये साफ पता रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा कि क्या हुआ था, हमें नहीं पता। ये बोल के वो कपबोर्ड में कुछ ढूंढने की एक्टिंग करने लगी। शावी आगे बढ़ी और उसने अपने दोनों हाथ कपबोर्ड के दोनों कॉर्नर पर रख दिए थे और बीच में ज़ारा खड़ी थी। उसे ऐसा करते देख वो पलटी और शावी से कहने लगी, क्या है, छोड़ो, हटो यहाँ से। शावी ने फिर से उसी शरारती मुस्कान के साथ पूछा कि सच में नहीं पता आपको हम क्या कह रहे हैं? हाँ? ज़ारा जवाब देती है कि हाँ, सच में नहीं पता हमें। ज़ारा के लफ्ज़ और उसके चेहरे के रंग दोनों उसका साथ नहीं दे रहे थे, पर ज़ारा शावी की बात का शायद जवाब देना ही नहीं चाहती थी। शावी ने कहा, वैसे किसी ने सही कहा है। ज़ारा ने कहा, क्या?
यही कि खूबसूरत लड़कियां झूठ बोलते हुए और भी खूबसूरत लगती हैं। ज़ारा के चेहरे पर डूबते सूरज की लाली साफ दिख रही थी। वो शर्मा रही थी और ये देख के शावी को बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसकी ये हया, उसके चेहरे की ये मासूमियत, ये सुर्खी, ये लाली उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। पर उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि वो शावी की खिंचाई का मौका भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसने कहा, अच्छा जी, वैसे कितनी खूबसूरत लड़कियों को देखा है आपने, ये भी बता दीजिए। शावी ने कहा, बहुत सारी हैं वैसे तो। ज़रा ने उसे घूरते हुए देखा तो शावी थोड़ी सी सकपकाई और कहने लगी कि नहीं, मेरे लिए तो खूबसूरती की परिभाषा ही आप हैं। तो भला आपके सामने होते हुए किसे देखेंगे। ज़रा हल्का सा आगे बढ़े और शावी की शर्ट सही करते हुए कहने लगी कि और जब हम सामने ना हो तब। शावी ने ज़रा का हाथ अपने दिल के पास रखा और कहा, सामने ना हो तब भी इन धड़कनों में तो आप ही हो और हमेशा आप ही रहोगी। ज़रा शावी को थोड़ा सा पीछे करती है और कहती है, आपको बातें बनाने पहले से आती थी या आप सीखा है, कहीं से क्लासेस ले रही हो या पहले ले चुकी हो। शावी ने कहा, बातें बनाते नहीं हैं, बस आपको देख के अपने आप बातें आ जाती हैं, क्या करें। अरे ये कहकर उसने ज़रा की कमर को पकड़ा और उसे अपने करीब किया। शावी ने कहा और फिर कहा कि कोशिश अच्छी की है बात बदलने की, पर अगर आपको नहीं याद है कि क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, तो कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। हमें बखूबी याद है और याद दिलाने में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप टेंशन ना लीजिएगा, क्यों। ये बोलते हुए शावी ज़ारा के गले को चूमने के लिए आगे बढ़ी, पर ज़ारा ने तभी उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा कि प्लीज़ अभी नहीं, थोड़ा करो इंतज़ार। तो शावी कहती है, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की। तो कहती है, दिल थाम के रखिए, आपकी हर आरज़ू पूरी की जाएगी। शावी कहती है, हाय ऐसे बात करोगी तब तो हमारी ज़िंदगी ऐसे आराम से कट ही नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इस तरह क्या करें, पता है गाना याद आ रहा है। ज़ारा कहती है, कौन सा गाना। कहती है, हाथ रखिए दिल पे। कहती है, बताओ ना। कहती है, धीरे धीरे मचल है दिले बेकरार, कोई जाता है। तो ज़ारा कहती है, जाता नहीं आता है। कहती है, मान ले तो आप जा ही रही हो ना। कहती है, सुनो, कॉलेज जाना है आपको भी और हमें भी, ठीक है, तो अभी इंतज़ार कीजिए। ज़ारा ने इतनी प्यार से ये बात बोली थी कि शावी के बस में ही नहीं था उसे मना करना। और फिर शावी को ज़ारा की बात समझ भी आ रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को काबू करते हुए कहा कि ठीक है, चलिए। ज़ारा समझ रही थी कि शावी के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। आखिर क्यों नहीं समझेगी, क्योंकि ज़ारा खुद भी तो बहुत मुश्किल में थी। मोहब्बत
को इतने पास पाके और फिर उसे खुद से दूर करना, ये तो जुल्म है यार, जुल्म, सीरियसली। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, आजकल एपिसोड थोड़े शॉर्ट आ रहे हैं क्योंकि आजकल मेरे पास काम थोड़ा ज़्यादा है, तो ना देने से तो देना ही अच्छा है ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अभी इसी से काम चलाइए, लंबा एपिसोड भी जल्दी आएगा। बाय बाय, टेक केयर।